हेलो माजिद भाई, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माजिद भाई, आप कल क्या कर रहे हैं? तो बस ठीक है, कल का खाना मेरे साथ खाएं घर पे। अरे मेरी बेगम बहुत अच्छे खाने बनाती है, आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, बस आप समझे, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वो आपकी टेंशन नहीं है, बस आप मुझे बिजनेस करवा के दे रहे हैं, ठीक है ना? नहीं बस मैं कुछ नहीं सोच रहा, आप मुझे करवा के दे रहे हैं बस। थैंक यू सो मच माजिद भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से? क्या चाहती हो तुम? भाभी बाल छोड़े, दर्द हो रहा है। क्यों की तुमने मुराद को कॉल? क्यों बातें कर रही हो तुम मुझसे? अब मिल गया है ना तुम्हें सलमान, और क्या चाहिए? अम्मी, कल मेरा दोस्त माजिद आने वाला है। कौन माजिद? अम्मी वही माजिद जिसके साथ मैं बिजनेस करने वाला हूँ। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मना किया था ना मैंने, तुम्हें तुम्हारे अब्बू के साथ जाना है। अम्मी ये बात तो आप भूल ही जाएं और अब्बू को भी बता दें। आप मुझे यहीं रहकर अपने आप को साबित करना है। अगर आप कैश रकम नहीं दे सकती तो अपने वो प्लॉट की फाइल दे दे मुझे, माजिद खुद ही बिकवा देगा उसे। पागल हो गए हो तुम? इतने महंगे प्लॉट की फाइल तुम उसे दे दोगे? अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, आप ये करेंगी बस। अम्मी मुझे माजिद से बहुत फायदा होने वाला है, सारा बिजनेस वो खुद संभालेगा। मुझे काम सीखने के साथ साथ महीने के एंड पे अच्छी रकम भी मिल जाएगी। भाभी मैंने मुमानी को कॉल की थी, मैंने मुराद को कॉल नहीं की थी। मैंने मुमानी को सिर्फ तुम बहाने से कॉल करती हो, असल में अभी तक तुम्हारे दिल से मुराद गया ही नहीं। एक बात याद रखना आसरा, अगर तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना तो मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। सारा पे प्लीज। आप ही मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से। ये शोर किस बात का है? सारा आई हुई है क्या? हाँ तुम बैठो, मैं आती। नहीं आप बैठे, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर मसला क्या है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें भी तो तुम्हारी बीवी के करतूत पता चले ना। क्यों, क्या हुआ है? पूछो उससे, उस शादी के बाद भी मुराद को क्यों फोन कर रही है। अभी मैंने मुराद को कॉल नहीं की थी। अच्छा क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? सलमान ये मेरा घर उजाड़ना चाहती है और ये मैं होने नहीं दूंगी। सारा तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम्हें अजरा पहले दिन से पसंद नहीं है और अब तुम इस पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। एक बात अपनी सोच से निकाल दो तुम, कि तुम अब अजरा को मजीद दुख दे सकोगी। देखो जरा इसे, तुम्हें इसका किरदार नजर नहीं आ रहा? मुझे पहले ही पता था सलमान, तुम इसे फोन लेकर दोगे और ये मुराद से चक्कर चलाएगी। सारा चुप कर जाओ तुम, और मैं कहता हूं इस घर से तुम चली जाओ। मैं इस घर में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। बस बन गए तुम जोरों के गुलाम, बना लिया इसने तुम्हें अपना। ये तो करती यही है, आंसू बहा कर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। ये आंसू मगरमच्छ के आंसू है, ये तुम्हें धोखा देगी। भाभी प्लीज ऐसे मत बोले। मत कहो मुझे आपी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
सारा! क्या हो गया है बेटा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? आप देख नहीं रही अम्मी, बहन से नफरत कर रहा है और उससे मोहब्बत कर रहा है जो नफरत के काबिल है। अम्मी मैं कह रहा हूं कि इससे कहे इस घर से चली जाए, वरना वरना मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी। अम्मी, इस चुड़ैल ने ना इस पे जादू कर दिया। अम्मा मैं कह रहा हूं कि इसे कहे कि इस घर से चली जाए और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइए, और आइंदा मेरी बीवी से बात नहीं करेगी ये। चलो अजरा तुम। सारा तुम बड़ी हो, अब अपने छोटे भाई से इस तरह से लड़ोगी तुम? अम्मी आप ले लें उसकी साइड। वो छोटा होकर मुझ पे चीखता चिल्लाता रहा, वो मुझे इस घर से जाने का कह रहा था। सुना नहीं आपने? इस घर में बेटियों की ये इज्जत है। अब आप ज्यादती कर रही हैं अम्मी मेरे साथ। सारा बेटा, अपने गुस्से पे काबू करो। तुम्हारे अब्बू वैसे ही घर पे नहीं है, अब मैं कितने सारे मसले संभालूं? ठीक है अम्मी, आप मत संभालें, जलने दे बेटियों को जहन्नुम में। आपने खुद धक्का दिया है मुझे जुल्म की भट्टी में। जा रही हूं मैं, अब कभी नहीं आऊंगी इस घर में। अरे सुनो तो सारा, या अल्लाह हमारे हालात पर रहम कर। मुमानी को सिर्फ तुम बहाने से कॉल करती है, असल में अभी तक तुम्हारे दिल से मुराद गया ही नहीं। एक बात याद रखना अजरा, अगर तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना तो मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। सारा पे प्लीज। आप ही मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से। देखो जरा इसे, तुम्हें इसका किरदार नजर नहीं आ रहा? मुझे पहले ही पता था सलमान, तुम इसे फोन लेकर दोगे और ये मुराद से चक्कर चलाएगी। सारा चुप कर जा तुम, और मैं कहता हूं इस घर से तुम चली जाओ। मैं इस घर में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। बस बन गए तुम जोरों के गुलाम, बना लिया इसने तुम्हें अपना। ये तो करती यही है, आंसू बहा कर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। ये आंसू मगरमच्छ के आंसू है, ये तुम्हें धोखा देगी। देखो बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ और इसकी वजह तुम हो। मैंने इन बहन भाइयों को इस तरह से लड़ते कभी नहीं देखा। मैंने तुमसे कहा था कि उसे समझाओ। अम्मी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने मुमानी को कॉल की थी, सारा बाजी गलत मतलब ले गई। देखो बेटा, कोई तो बात है ना, घर बार देखो। मैं इनको इस तरह से लड़ते नहीं देख सकती। आप मुझे बताएं, मैं क्या समझाऊं उन्हें? अब तुम इतनी भोली तो नहीं हो। देखो बेटा, अगर तुम्हें घर अपना बसाना है ना, तो अपने कजन के साथ अपने रिश्ते को तोड़ना होगा और सारा के घर को बसने दो। अम्मी, आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? मेरे पास तो सलमान को खोने के अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जल्द ही तुम उसको भी खो दोगी। मेरे पास तो सलमान को खोने के अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जल्द ही तुम उसको भी खो दोगी।
अम्मी वो फाइल निकाली आपने? मेरा दोस्त माजिद आने वाला है। बेटा तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ जी बताएं, क्या बात है? सलमान बेटा, तुम ऐसे जज्बाती फैसले मत किया करो। मैंने तुम्हारे अब्बू से रात को बात की थी, वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। अम्मी ये बात आपके और मेरे दरमियान में थी, अब्बू को क्यों बताई आपने? बेटा उन्हें तो बताना था ना। वो तो लगता है जैसे मुझे कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो उनका सौतेला बेटा हूं जैसे। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अगर ये सब कुछ मेरे लिए है तो उसी में से चंद पैसे मांग रहा हूं ना मैं, मुझे दे दें आप। अम्मी क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मैं कुछ करना चाहता हूं, अब्बू का बाजू बनना चाहता हूं मैं। बेटा तो वो तुम्हें वहां बुला तो रहे हैं। अम्मी आपको कितनी दफा बता चुका हूं मैं यहां रहकर अपना बिजनेस करना चाहता हूं, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूं मैं। बेटा वो फाइल तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है अम्मी, अगर मेरे साथ इस घर में यही सुलूक होगा तो फिर मैं अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जाता हूं। कहां जाओगे? कहीं भी चला जाऊंगा मैं। अगर मेरे और अजरा के साथ इस घर में यही सुलूक होगा तो फिर मुझे आजादी है उसे लेकर जहां मर्जी चला जाऊं मैं। कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? जो मुंह में आते हैं बोलते चले जाते हो। जब से इससे शादी हुई है ना तुम्हारी, तो मां से भी लड़ना शुरू हो गए हो। बस अम्मी, मेरे और अजरा के साथ इस घर में जो सुलूक किया जा रहा है उसके बाद यहां मैं एक मिनट नहीं रुकना चाहता। चलो अजरा तुम। अरे पागल हो गए हो क्या? कोई कहीं नहीं जाएगा। अजरा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। चलो तुम। ये नहीं जाएगी। सलमान, सलमान ऐसा मत करें प्लीज, आप अम्मी की बात मान लें। मुझे तो लगता है कि ये मुझे अपना बेटा ही नहीं समझती। क्या? और तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो तुम भी रहो यहां, मैं अकेला ही चला जाता हूं। सलमान, मेरी शक्ल खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ जाके उसको रोको। सलमान, सलमान मेरी बात सुने। सलमान, सलमान मेरी बात सुने। कहाँ है सलमान? अम्मी, अम्मी, अम्मी वो चले गए। तुम्हारी नहुसत का साया इस घर पे मेरे बच्चे पे पड़ गया है। दिमाग खराब करके रखा है तुमने उसका। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरे बेटे को लेकर आओ ढूंढ के। सलमान, या अल्लाह मैं क्या करूं? सलमान कहाँ चला गया है? किससे बोलूं? किससे बात करूं? या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। या अल्लाह मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए। क्या करूं मैं? अच्छा ऐसा करते हैं, सारा को फोन करती हूँ। हेलो सारा। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, मैं तब तक उस घर में नहीं आऊंगी जब तक सलमान मुझसे आके इस घर में माफी नहीं मांगेगा। उस घर का खाना हराम है अम्मी मुझ पे। बल्कि अब तो मैं अब्बू को शिकायत लगाऊंगी, उन्हें बताऊंगी उनकी प्यारी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं उस घर में। सारा तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? तुम अपने ही सुनाई जा रही हो। क्या मतलब, क्या हुआ है अम्मी?
सलमान नाराज होकर घर छोड़ के चला गया है। देख लिया अम्मी आपने, अजरा के पांव उस घर में पड़ते ही वो सब शुरू हो गया जो मैं आपको बोल रही थी। चुप करो तुम। पहले तारीफों के पुल बांध रही थी, बार बार सलमान को अपने घर बुला रही थी और उसको उसके जाल में फांस दिया, और अब ताने दे रही हो। क्या मतलब अम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? सलमान तो खुद जज्बाती है, आप उसकी फिक्र करें, वो कहीं अपनी जान ना ले ले। हाँ, किस तरह की बातें मुंह से निकाल रही हो तुम? मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे उसे तलाश करो कहीं से। अम्मी मैं कहाँ तलाश करूं उसे? अपनी बहू से कहे ना उसको ढूंढे। उसे चैन नहीं है, वो मेरे शौहर पे भी डोरे डाल रही है। फिर ऐसी बातें लेके बैठ गई। कुछ करो, मुराद से बोलो कि उसको ढूंढ के लेकर आ जाए। प्लीज अम्मी, आप इन सब में मेरे ससुराल को शामिल ना करें। अजरा को बोले फोन करे उसे, ढूंढे उसे। बोला है उसे, प्लीज उससे बोलो, प्लीज मुराद से बोलो कि उसको ढूंढ के लेकर आ जाए। कुछ करो बेटा, कुछ करो। अम्मी मैं उससे बात नहीं कर रही, मेरी नाराजगी चल रही है। और आप क्यों फिक्र करती हैं? आ जाएगा सलमान। अरे कैसी बहन है, भाई की कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे बेटा पत्नी कहाँ है और इसको बिल्कुल उसकी फिक्र ही नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अब पता चलेगा सलमान को अजरा की हकीकत क्या है। जिस पर वो जान निछावर कर रहा था वो ही इसकी किस्मत लेकर डूबेगी। ना दो बहन को इज्जत, भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। अब कब तक मूड खराब रखोगे मुझसे? तुमने अपना रवैया नोटिस किया कभी? क्या हो गया मेरे रवैये को? सही तो है। तुम्हारी बीवी हो मुराद, सब कुछ छोड़कर आई हूं तुम्हारे लिए। अगर सब कुछ मेरे लिए किया है तो बात बात पे शक क्यों करती हो? शक नहीं करती मुराद, हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं तो सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूं ना। क्या हुआ घर को? सब ठीक तो है? और ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है? तुम अच्छी तरह जानते हो मुराद, मेरी तुमसे एक ही डिमांड है, तुम अजरा से दूर रहो। यार प्लीज तुम अजरा को बीच में मत लेकर आओ। देखा तुम्हें अजरा के नाम पे मिर्चें लगती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी चहेती ने क्या किया? सलमान नाराज होके घर से चला गया। अभी अम्मी फोन पे बता रही थी मुझे। चलो मेरे साथ अम्मी के घर चलते हैं, सलमान को ढूंढना है हमने। नाराज होके क्यों गया सलमान? जरूर अजरा ने कुछ किया होगा। हाँ, तुम्हारा भाई भी कम नहीं है, जज्बाती है। वही होगी तुम्हारी अम्मा से लड़ाई। फिलहाल मुझे कोई बहस नहीं करनी। चल रहे हो मेरे साथ? सारा मुझे बहुत जरूरी काम है और इन कामों के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। जो कुछ वो आपके सामने हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अजरा तुम्हारा ही कसूर है, मैं कुछ भी नहीं जानती। जाओ चक मेरे बेटे को ढूंढ के लेकर आओ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और तुम किसके साथ आई हो? सलमान कहाँ है?
उसी को तलाश करने आई हूँ। क्या मतलब? वो यहाँ तो नहीं आया है? अब आ जाओ वापस अपनी लाडली बीवी के बुलाने पे। लेकिन एक मिनट, ये मुराद के घर पे क्या कर रही है? तुम्हें यहाँ तलाश करने आई है। मुझे अब शायद चलना चाहिए। इतनी लेट नाइट कैसे जाओगी? तो तुम ड्रॉप कर दो ना अपनी गाड़ी में आराम से बिठाकर। वो अम्मी की तबीयत 2-3 दिन से पहले ही बहुत ख़राब थी। अचानक अटैक हो गया और डॉक्टर ने बचाने की काफ़ी कोशिश की बट बचा नहीं सके।